हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। कल हमने जो है यूपी नीट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए अपने चैनल के थ्रू जो है आपको अपडेट दिया था। कल टेक्निकलिटीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी जो है पूरी बात नहीं हो पाई थी। वीडियोस को मैंने तो शेयर कर दिए हैं, आप उनको जो है अपडेट देख सकते हो। आज फिलहाल के लिए रिडक्शन परसेंटाइल के कितने चांसेस है उस पर जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको कल ही देना था, आज मैं फिर से आपको अपडेट कर दे रही हूँ विथ इलाबरेशन कि कितने चांसेस हैं कि रिडक्शन हो सकते हैं। अभी जो जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, ऑल इंडिया कोटा का जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जो है राउंड 3 का 26 जनवरी से 1 जनवरी के बीच होना था, जिसमें आप शेड्यूल में जो है चेक कर सकते हो कि 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक शेड्यूल होनी थी। आज जो है 31 दिसंबर हो चुका है और स्टिल जो है अब कुछ खबर नहीं आई है। में राउंड 3 के पहले एक एनआरआई कन्वर्जन का जो है डेट होता है, वो भी आपकी जो है 2 तारीख तक जो है आपकी एक्सटेंडेड है, जिसमें आप 31 तारीख से 1 जनवरी तक जो है आप जो है इस राउंड के लिए जो है 2 दिन का आपके पास टाइम है, जिसमें आप एनआरआई कन्वर्जन के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो जो है आप कर सकते हो इंडिया से एनआरआई कन्वर्जन जो होता है। अब ये है कि रीज़न इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर एक शेड्यूल देख लेते हैं। तो 3 मेन रीजंस जो है आपके आ रहे हैं जिससे आपके परसेंटाइल रिडक्शन के चांसेस बन सकते हैं। एक है दिल्ली हाई कोर्ट का केस, जो कि आपका 26 दिसंबर को ही एक चालू हुआ था। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के जो है बाकी डेट्स है, जो कुछ रिमेनिंग अभी स्टेट्स बची हुई है जिन पर जो है अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हो पाई है। और एक एमसीसी की तरफ से एनआरआई कैंडिडेट का जो कन्वर्जन था उसका अपडेट जो है डिले हुआ है, अभी आज की डेट में आए हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स पर एक अच्छे से ओवरव्यू देख लेते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर रिडक्शन होता है तो कब तक होगा और कितने चांसेस हो सकते हैं रिडक्शन के साथ बाकी के सीट्स में अपडेशन के लिए। अगर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए होंगे तो कौन से हो सकते हैं, नॉन क्लिनिकल के लिए क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। तो फर्स्ट है पॉइंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट का केस। तो साकेत अग्रवाल वर्सेस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की तरफ से एमसीसी की अगेंस्ट जो है एक केस फाइल हुई थी, जिसमें उनके जो है सीट कन्वर्जन को लेकर के उन्होंने डाउट अपना दिया हुआ था क्या, और ये क्या था कि जो है उनका जो है पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट का जितने भी सीट्स थी कैटेगरी, वो जनरल सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी अगर राउंड 3 में जो है आपका जो है कट ऑफ रिड्यूस नहीं होता है उस परसेंटाइल के साथ। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि अगर कट ऑफ रिड्यूस होता है तो फिर हमारी सीट्स जो है फिर अगर वो नॉर्मल कैटेगरी की आ जाएंगी, जनरल कैटेगरी में हो जाएगी, तो फिर जो है वैसे ही हम लोगों का 50 से जो है 41 परसेंटाइल लगभग जाता है, तो फिर हमारी सीट्स कहाँ जाएंगी, फिर वो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये डिलेमा है, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में ये पेश किया। तो फिर अल्टीमेट ये सोल्यूशन निकला कि उन्होंने जो है यूनियन मिनिस्ट्री और एमसीसी ने जो है 2 जनवरी तक जो है 2025 में हेल्थ वेलफेयर के वहाँ से जो है उन्होंने अपना जो है अप्रूवल मांगा हुआ था, तो बोले हैं कि 2 जनवरी तक वो जो है दे देंगे। और प्लस जो है न्यू केस की डेट उन्होंने 3 जनवरी तक फाइल की है। ये एक हुआ जिस वजह से एक डाउट आ गया कि जो है अगर कट ऑफ रिडक्शन होता है अगर, तो फिर जो है फिर इसमें जो है कितने चांसेस बन सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है अभी भी कुछ कुछ स्टेट्स में जो है अभी पेंडिंग है, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना में हो गया। यहाँ पे जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ही अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो आज की डेट में जो है राजस्थान की तरफ से प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है 30 तारीख को कल की डेट में जो है आउट हुआ है। तो इसके बाद जो कि 29 तारीख को होने वाली थी, अब चॉइस फिलिंग जो है, अब सीट मैट्रिक्स ही नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, तो इस वजह से जो है 30 इसकी भी जो है डिले हो गई। मध्य प्रदेश का जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो है शेड्यूल ही आ गया नया, जिसमें 1 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक होनी थी। इधर जो है तेलंगाना की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो आप एक तरीके से राउंड 3 का जो है काउंसलिंग होना था, यहाँ पे जो है 12 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जो है स्टेट तक का डेटा जो है पूरा कवर हो जाना था, एमसीसी के थ्रू जो है डेटा शेयर होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया अभी तक। तो इस वजह से एक और इम्पैक्ट पड़ रहा है कि राउंड 3 के जो है काउंसलिंग जो है डिले हो रही है, प्लस जो है आपका रिडक्शन के चांसेस बन रहे हैं।
और उसके साथ एक एनआरआई कैंडिडेट का जो कन्वर्जन था उसका भी अपडेट जो है राउंड 3 के पहले हो जाना है। तो फिर फ्रॉम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से जो है 31/12 आज की डेट में जो है वो अपडेट आई है MDMS और डिप्लोमा कन्वर्जन के लिए। तो राउंड 3 का जो है 26 से 1 तारीख के बीच जो है आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन जो है अभी एनआरआई कैंडिडेट का कन्वर्जन का डेट ही अभी अपडेट है। तो इन सारे डिलेस की वजह से जो है 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपकी कंफर्म जो है रिवाइज एक शेड्यूल आएगी राउंड 3 के लिए, फर्दर राउंड्स के लिए, और प्लस जो है परसेंटाइल रिडक्शन होना है, क्योंकि बहुत सारे जो है हमने आपको यूपी नीट की तरफ से और तेलंगाना की तरफ से जो है बहुत सारी सीट्स जो है वैकेंट जाती है, और स्पेशली जो है आपके नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए वहाँ पे जो है अभी एक राउंड के अंदर जो है अगर राउंड 4 में अगर ये आता है स्ट्रे वैकेंसी में तो फिर नहीं ये कंप्लीट हो पाएगा। तो इसके लिए जैसे लास्ट ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो पूरा आपको राउंड जो है कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम उसमें 2 राउंड्स लगते हैं सारे सीट्स को फुल होने में। और एक आपका जो है हमने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस है उससे जो है एक क्लैरिफिकेशन मिल चुका है कि आपका जो है 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी के मॉर्निंग तक जो है आपका कट ऑफ का जो है शेड्यूल आ जाएगा। कैसे परसेंटाइल रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ के जो है जब वहाँ पे राउंड्स कोर्ट में जब पेशी चल रही थी, सारी चीज़ें जब वहाँ पे फाइनलाइज हो रही थी तो उसने अप्रूवल मांगा हुआ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली की तरफ से कि वहाँ पे जो है हमने फाइल भेजी हुई है 2 जनवरी तक जो है वो आएगी। तो 2 जनवरी तक अगर आ जाती है, 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी के मॉर्निंग तक, तो फिर ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपकी जो है रिवाइज शेड्यूल जो है 4 से 5 के बीच आनी है, और परसेंटाइल रिडक्शन जो है आपका 2 से 3 जनवरी के बीच जैसे ही आती है, या फिर कोई भी अपडेट्स मिलता है नीट पीजी ऑलराउंड की तरफ से, ऑल इंडिया कोटा की तरफ से, एज वेल एज यूपी नीट और तेलंगाना के लिए, तो फिर जो है हम आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। और प्लस एक और इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर रिवाइज शेड्यूल आता है तो यूपी और तेलंगाना वाले जो है स्टेट जो है पहले ही जो है अपना रजिस्ट्रेशन ओवर कर चुकी है, तो फिर कैसे होगा? तो फिर अगर रिवाइज परसेंटाइल अगर होता है तो फिर जो है आपको फिर से पोर्टल खुलेगा, तो फिर आप जो है फिर स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल जो है जारी होगी, और उसके बाद जो है आप पोर्टल से जो है आप अपना एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस सबमिट कर सकते हो। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, कोशिश करेंगे कि आपको जो है अपडेट देते रहें चैनल के थ्रू। तब तक के लिए जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।